में एक मौका खरीदारी करने का। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम, इनफैक्ट पूरा पैक आज काफी ज्यादा तेजी दिखा रहा है। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। ना तो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब उसको स्किप कर लूंगा। अब एक्सिस बैंक दूंगा जो कि कल सुबह दिया था मैंने। कल भी अप था, आज भी अप मूव नजर आ रहा है। अप मोड पर है एक्सिस बैंक। अब ट्रेड कर रहा है 876। अप मूव कितना तक जाना चाहिए? मतलब 880, 885, 900, ये एक जोन है, आते दिनों में देखेंगे एक्सिस बैंक। स्टॉप होगा करीब 874 का एक्सिस बैंक। 80 पहला टारगेट, फिर 885, 900 के लिए तैयारी यहां पर हो रही है। एक्सिस बैंक की खरीदारी करके चलेंगे। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स तेजी वाले, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और साथ ही साथ चंबल फर्टिलाइजर तेजी की तरफ ही यहां पर क्यूज हमारे जानकार भी पकड़ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आती हुई कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने सब्सिडी की सिफारिश की है। ये फिलहाल आपके लिए एक बड़ी खबर होगी। गैस कीमतें बढ़ने से सरकार का फैसला ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी में रहे हैं। बजट में हो सकता है फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान। ये फिलहाल एक बेहद बड़ी खबर है और शायद यही ट्रिगर है जो शायद बाजार के कुछ भागों में लोगों को जानकारी होगी। थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला है स्टॉक्स में, अब शायद और जोर देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आजकल तो वैसे भी बैठकों का सिलसिला चल रहा है, प्री बजट मीटिंग्स हो रही है, क्या वहां पर यह सिफारिश आई या फिर आपको कुछ और जानकारी मिल रही है कि मौजूदा हालातों को देखकर शायद ये फर्टिलाइजर सब्सिडी दे सकती है सरकार? नहीं, इसमें शायद वाली बात नहीं है, इसमें तथ्य है। तथ्य यह है कि वित्त मंत्रालय बजट तैयारी से पहले अलग अलग मंत्रालयों से सलाह मशविरा करता है। तो पिछले दिनों फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा किया वित्त मंत्रालय ने। तो सूत्र बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से यह कहा कि अगले कारोबारी साल के लिए हमें ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी चाहिए और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने 2.25 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की मांग की है। अब यह 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो चालू कारोबारी साल के हिसाब के आधार पर देखा गया है। पहली बात कि चालू कारोबारी साल में सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए कहा था, लेकिन बार बार बढ़ाती गई। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 2.25 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि बाकी बचे हुए महीनों में भी और देना पड़ सकता है। तो इस आधार पर मांगा जा रहा है। दूसरी चीज कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस 4 बेंचमार्क के आधार पर हम घरेलू बाजार में गैस की कीमतें तय करते हैं, वो 4 बेंचमार्क में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक साल में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आगे भी बढ़ सकती है, इसके अनुमान के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। और साथ ही साथ डीएपी की कीमत कहें तो साल भर में करीब 65%, एमओपी 115%, यूरिया जो इंपोर्टेड है 135% इसके कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस आधार पर यह कहा गया। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ चर्चा हुई तो वित्त मंत्रालय की तरफ से भी संकेत आया है कि इस बार वो पर्याप्त सब्सिडी देंगे। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि अगला कारोबारी साल जो होने वाला राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि 2024 में सरकार आम चुनाव में जाएगी। तो सरकार नहीं चाहे किसानों के बीच में किसी भी तरह का असंतोष हो, फर्टिलाइजर की किल्लत हो। फर्टिलाइजर की किल्लत ना हो, इसके लिए जरूरी होगा कि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो, और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो इसके लिए जरूरी है कि सरकार पहले ही आश्वस्त कर दे कंपनियों को कि आपको सब्सिडी हम टाइम पे पेमेंट करेंगे और वाजिब सब्सिडी देंगे। इन्हीं सब के आधार को देखते हुए लग रहा है कि बजट में इस बार काफी ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी का आवंटन किया जा सकता है। तो एक सब्सिडी का आवंटन सरकार की तरफ से आता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसके मद्देनजर भी दरअसल ये एक्शन प्लॉजिबल है। रफ ये सब्सिडी के पैकेज का साइज क्या होगा लक्ष्मण, उस पर कोई जानकारी है अभी? नहीं, दरअसल अभी वित्त मंत्रालय ने ये साइज पे फैसला भी नहीं लिया है, लेकिन चूंकि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने 2.25 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी की मांग की है, तो आमतौर पर होता यह है कि जितना मंत्रालय मांग करता है उतना नहीं मिलता है। और यही वजह है कि जो मांग करने वाले मंत्रालय वो भी अपने जरूरत से ज्यादा बढ़ा करके बोलते हैं। तो 2.25 लाख करोड़ रुपए ना मिले, लेकिन यह है कि पिछले साल जो 1,10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी उससे ज्यादा जो है सो यहाँ पे आप फर्टिलाइजर सब्सिडी आते हुए देखेंगे। एक अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि शायद अब तक की सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिले इस बजट में।